Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my next YouTube video. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको पुर्तगाल में आने के बाद पहला काम क्या करना है। तो पुर्तगाल में आने के बाद सबसे पहला काम आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। और क्योंकि आपको यहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप। तो वैसे जोक्स अपार्ट, सबसे पहले जब आप पुर्तगाल में आए तो आपको लीगल एंट्री करवानी चाहिए। लीगल एंट्री क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये कैसे होती है, मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे जो फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। और आपको मैं शो करूँगा कि लीगल एंट्री का पेपर कैसा होता है जो आपको जब रिसीव करना होता है जिधर आप रुकते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो बंदा लीगल इंटर होता है, लीगल इंटर का मतलब क्या है कि आपके पास शेंजन वीज़ा, कोई किसी भी शेंजन कंट्री का, फॉर एग्जांपल इटली, स्पेन, फ्रांस और भी जो भी दीगर ममालिक हैं शेंजन में, उनमें किसी भी कंट्री का आपके पास वीज़ा है जो वैलिड है। तो आप, अगर आपका माइंड सेट है कि आप मैंने पुर्तगाल में जाना है और उधर फाइल लॉक करानी है और भी अपने डॉक्यूमेंट लेने हैं, रेजिडेंस लेनी है, क्योंकि पुर्तगाल में थोड़ा बाकी यूरोप कंट्री की निस्बत इधर थोड़ा इजी है डॉक्यूमेंट लेना और टाइम पीरियड भी थोड़ा कम लगता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपका वीज़ा जब वैलिड है, शेंजन वीज़ा, उसके दौरान ही आप इधर आएँ और आके अपनी लीगल एंट्री करवाएं। तो लीगल एंट्री का बेनिफिट ये होता है, जो बंदा अभी लीगल इंटर होता है उसको अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक आप 6 महीने अगर जॉब करते हैं, आपका जेन्युइन है, सब डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन है और आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है, आपका टैक्स पेड है, तो 6 महीने में बाय कोर्ट आप जाके आप रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं, बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं। और इसलिए लीगल एंट्री की इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो ये है। तो लीगल एंट्री कराने का आसान तरीका क्या है और कम से कम मतलब प्राइस में आप कोशिश करें करवाएं। और जो एजेंट्स बैठे हैं इधर उनसे बचें। जो काम आप खुद कर सकते हैं खुद करें, क्योंकि आप जो काम खुद करेंगे, एक तो आपको उस पर ट्रस्ट होगा, ये काम बिल्कुल 100% ओके है, और दूसरा आपके पैसे भी बचेंगे। क्योंकि पुर्तगाल में थोड़ा इनकम मुश्किल है, पैसे कमाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप जो आपके अपने कंट्री से थोड़े आप अपनी पॉकेट मनी लेके आते हैं उसको कोशिश करेंगे सेव करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब पुर्तगाल में लैंड करते हैं तो आप किसी भी जो होटल है, जो रजिस्टर्ड होटल होते हैं, कुछ ये हॉस्टल वगैरह हैं छोटे, 10-15 यूरो में आप जिधर रहते हैं जाके उनमें नहीं जाना है, क्योंकि वो आपका डेटा आगे आईमा या सैफ जिस जो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है उसको फॉरवर्ड नहीं करते। तो आपने सबसे पहले तो ये सर्च आउट करना है या किसी से पूछ लेना है कि कौन सा होटल है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपने उसी में जाके एक नाइट की स्टे रख लें। उसको आप जो उनके चार्जेस हैं, होटल का जो बिल है वो दें और उधर से इनवाइस लें। जो इनवाइस होती है वो भी आपका लीगल एंट्री का प्रूफ होता है। और वैसे एक और भी पेपर होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। ये आपकी वीडियो स्क्रीन पे वो पेपर नज़र आ रहा होगा, इस तरह का पेपर आपको मिलता है। ये आपको जो होटल वाले हैं वो आपको दे देते हैं अगर आप पूछते हैं उनसे। वैसे आपको चाहिए कि जो आपने बिल पेमेंट की है उधर, जो भी पर नाइट चार्जेस हैं, वो देने के बाद आप उनसे इनवाइस ज़रूर लें। और अपना जो बोर्डिंग पास है वो आप हमेशा संभाल के रखें, उसकी स्कैन कापी अपनी ईमेल में सेव रखें, क्योंकि वो भी आगे जाके आपके जब बायोमेट्रिक्स का टाइम आता है तो यूज़ होती है। तो ये जो आपने पेपर देखा है सिंपल है, एक साइड पे इसमें आप देख सकते हैं होटल की डिटेल्स हैं, दूसरी साइड पे ये मेरे फ्रेंड का मतलब लीगल एंट्री है रिसेंटली, आप इसमें देखें उसका नाम मेंशन है, उसके बाद कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करता है, पासपोर्ट है, आपकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है तो सबसे बेटर, क्योंकि आपके पास टीआरसी तो नहीं होता है, तो सबसे बेटर ये है कि आप पासपोर्ट के थ्रू लें। पासपोर्ट नंबर इसमें ऐड होता है, वो आप ज़रूर चेक करें, कोई छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ट्राई करें जब आपको ये पेपर मिले तो आप कंप्लीट चेक करें पहले कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और नीचे इसमें लास्ट में देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा
जब आपने इंटर किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अप्रैल में आते हैं नेक्स्ट मंथ, जैसे फॉर एग्जांपल 5 अप्रैल को आप आते हैं, 5 अप्रैल इसमें मेंशन होगी, और आपने होटल से एग्ज़िट कब किया वो भी डेट मेंशन होगी। तो ये सारी डिटेल्स, और दूसरी साइड पे होटल जिसमें आपने रिजर्वेशन की होती है वो उसकी डिटेल्स होती हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये होटल जो मैंने पेज पे लिखा हुआ है ये भी आप अपने साथ अपने पास सेव रखें, अपने किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं। ये काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। ये आपको वो पेपर भी आसानी दे देते हैं और बहुत कम चार्जेस में देते हैं। कुछ लोग आपसे, जो एजेंट माफिया है, वो आपको बोलेगा कि लीगल एंट्री हम आपकी करवा देते हैं, मे भी वो आपसे 100 यूरो या इससे ज़्यादा की डिमांड करते हैं, लेकिन ये काम मेरे ख्याल से मैक्सिमम 30 से 40 यूरो भी, कहीं पे तो 20 यूरो में भी हो जाता है, लेकिन अगर आपके 30-40 यूरो में होता है काम तो ये ठीक है। और खुद करवाएंगे तो आपको पक्का होगा कि ये डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। कुछ बंदे किसी और का डॉक्यूमेंट लेके उसको एडिट वगैरह करके वही आपको थमा देते हैं, और जब आपका बायोमेट्रिक का टाइम आता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुद आप होटल में रहें, वो होटल वाले आपका जो डेटा है वो फॉरवर्ड करते हैं आगे। तो आपकी पासपोर्ट की कॉपी और आपका जो भी और भी डिटेल्स हैं वो आप फॉरवर्ड करते हैं, इसलिए आप खुद रहें और वो पेपर लें। तो ये इसके बेनिफिट्स भी हम मैंने आपको पहले बताए हैं कि इसकी बेस पे आप ये चीज़ें होंगी, फाइल लॉक करवाएं, और 6 महीने में आप 6 महीने टैक्स पेड करने के बाद आप कोर्ट के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेके, जो कि अभी बंदे ले भी रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ईयर से। तो ये मेरा इस वीडियो में मैंने आपको यही मैसेज देना था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। और सेकंडली मैं थोड़ा ऐड करूँगा, कुछ बंदे जो विदाउट शेंजन वीज़ा आते हैं या जिनका शेंजन वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो उनके लिए भी ये नहीं है कि इधर डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे, उनको भी डॉक्यूमेंट मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको ये 6 महीने वाला जो एक फैसिलिटी है वो नहीं प्रोवाइड होती। उसमें भी आर्टिकल वही 88-89 लगेगा आप पे, लेकिन जो लीगल आता है उस पर भी यही लगता है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा लंबा अर्सा वेट करना पड़ता है। जैसे आप लीगल आते हैं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर आपने 6 टैक्स पे किए, आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए तो 1 साल से भी कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल शेंजन वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया है और आप पुर्तगाल में आए हैं, अपनी फ़ाइल लॉक करवाई है, तो आपको अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से मैं बताऊंगा कि 2 साल तकरीबन लग जाते हैं। तो ये नहीं है कि जो बंदा शेंजन वीज़े वैलिड नहीं है तो आएगा तो उसके डॉक्यूमेंट नहीं बनते, उसके भी टीआरसी बनता है, उसका भी सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपको लीगल एंट्री के बारे में कुछ भी पूछना हो, इसमें आप वीडियो में कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंस्टाग्राम का, आप उधर मैसेज करें फ्रीली। जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उस पर और डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको बताऊँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, लीगल एंट्री के बाद आपने पुर्तगाल में क्या करना है। तो उसमें नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस दे सकूं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।